और उत्तर प्रदेश के संभल में आज फिर से एक बार शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि पत्थरबाजी यहां पर शुरू हो गई है और यहां पत्थरबाजी की जा रही है। बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं जो यहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस भी यहां पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त संभल में हालात थोड़े से तनावपूर्ण लग रहे थे, लेकिन इस वक्त यहां पर गुस्सा भड़का है लोगों का और जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर इस वक्त यहां पर पत्थरबाजी शुरू हुई है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे, इसलिए गली के अंदर इन पत्थरबाजों को रोका गया है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में पत्थर ये फेंके जा रहे हैं। क्या पहले से इसकी तैयारी की गई थी? क्योंकि एक साथ अचानक गली में, थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर देखी थी कि गली में एक भी गली में आपको पत्थर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अचानक ही आप पत्थर नजर आने लगा और इस बीच भारी बवाल हुआ है और पत्थर फेंके गए हैं। पुलिस को टारगेट किया गया है और जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। ये देखिए पूरी गली पत्थरों से पटी हुई है। अचानक आखिरकार इतना पत्थर कहां से आ गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। दूसरी बड़ी बात है कि आखिरकार कौन है ये जो इन लोगों को उकसा रहा है। उकसाया गया है, उकसाने के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी करवाई गई है। दरअसल मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की शुरुआत हुई है। अभी मामला कोर्ट में है, चल रहा है, लेकिन इस बीच कानून के तहत जो काम हो रहा है उसमें खलल डालने के लिए कौन आम लोगों को भड़का रहा है। छतों के ऊपर से पत्थरबाजी की गई है। क्या छतों के ऊपर पत्थर यहां पर इकट्ठा करके रखा गया था? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, माहौल को किस तरह से यहां पर तनावपूर्ण बनाया गया, किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद का सर्वे चल रहा है, इसके आसपास पुलिस मौजूद है, कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। क्या यहां पर लोगों को जानबूझ के उकसाया गया? और अचानक देखिए पूरी की पूरी जो गली है, ये पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, करीब 200 मीटर का जो हिस्सा दिख रहा है आपको सामने, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें पत्थर नजर आएंगे, बड़े बड़े ईंट और पत्थर है। और ईंट और पत्थर कहां से आ गए, इसकी एक तस्वीर दिखाएंगे, सुबह की तस्वीर। सुबह तस्वीरों में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। तो ये अभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह गली में एक पत्थर नहीं था, सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि जैसे ही सर्वे के लिए लोग पहुंचे उसके तुरंत बाद, कुछ देर बाद यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। और पुलिस को देखिए, पुलिस यहां पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। लोगों को उनके घरों तक जाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ पुलिस वाले भी इसकी चपेट में आए हैं क्योंकि छतों के ऊपर से पत्थर मारे जा रहे हैं। देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों को निशाना बनाकर ये दागे जा रहे हैं पुलिस के ऊपर। और पुलिस भी यहां पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। पुलिस के पास हथियार है, बंदूक है, लेकिन नहीं, पुलिस संयम में है, इसीलिए कभी गोलियां नहीं चलती हैं। लेकिन जो पत्थरबाजी करते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो अपनी बात कहने के लिए क्या पत्थर ही मारेंगे, लहूलुहान करेंगे पुलिस वालों को, मीडिया कर्मियों को। देखिए वहां पर कितने मीडिया कर्मी थे, हो सकता है कुछ इसमें लोग इसकी चपेट में भी आए होंगे। एक कानून के तहत प्रक्रिया है। दरअसल संभल के जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था। एक पक्ष का कहना है कि 1529 में जब बाबर शासन कर रहे थे, मुगल शासन था, उस दौरान यहां पर हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया था। यह मामला कोर्ट में पहुंचा। स्थानीय कोर्ट में जाने के बाद सर्वे के आदेश दिए गए थे, सिर्फ यह पता करने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। इस सर्वे के दौरान अगर इतना बड़ा बवाल हो जाता है। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई। अनामिका, हालात किस तरह से बेकाबू हो गए? सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन अचानक इतना पत्थर आया कहां से? देखिए अमित, ये एक सर्वे 19 तारीख को किया गया था, जिस दिन याचिका दाखिल की गई थी। एक सर्वे उस दिन किया गया था, तब से ही संभल में हाई अलर्ट था। पुलिस प्रशासन ने हर गली के किनारे पे, जहाँ पे शाही जामा मस्जिद है, हर जगह पुलिस फोर्स तैनात की थी। जुम्मे की नमाज के दिन भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक अपनी ताकत दिखाई गई और जो एमपी है संभल से, उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर इसी तरीके से सर्वे हुआ तो फिर वो इस लड़ाई को कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे और सभी लोगों के साथ वहां रहेंगे। जुम्मे की नमाज के बाद ये ऐलान किया गया था कि जब दूसरा सर्वे होगा तब वो वहां पे मौजूद होंगे। आज सुबह सर्वे की टीम 7:30 बजे शाही जामा मस्जिद पहुंची। जैसे ही ये टीम वहां पहुंची, खबर पूरे इलाके में फैल गई। धीरे धीरे वहां पे लोग जुटने शुरू हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन धीरे धीरे लोगों को वहां से हटा रही थी।
अचानक से कुछ लोग वहां पहुंचे, पत्थरबाजी करने लगे। फिलहाल पुलिस सभी लोगों को वहां से हटा रही है, किसी को भी अनुमति नहीं है शाही जामा मस्जिद की दोनों सड़कों के बाहर। बात ये है कि अचानक इतना पत्थर कहां से आया, क्योंकि सुबह हमने तस्वीरें देखी थी, आप भी वहां पर गई थी। क्या गलियों में कहीं पर इतना पत्थर नजर आता है कि करीब 200 मीटर के पूरे स्ट्रेच में सिर्फ और सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं? कहीं पर नहीं था, अचानक तो पत्थर आए नहीं होंगे। तो क्या पहले से साजिश की गई, पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखा गया, क्योंकि छतों के ऊपर से पत्थर मारे जा रहे हैं? जो शाही जामा मस्जिद का इलाका है वो पूरा रिहायशी इलाका है। आगे की तरफ हिंदू परिवार रहते हैं, पिछली तरफ मुस्लिम परिवार रहते हैं। तो ऐसी कोई जगह वहाँ पे नहीं है जहाँ पे पत्थर एक साथ इकट्ठा हो। ये जाहिर सी बात है कि अगर पत्थर आए तो पत्थर लाए गए। ये 1 घंटे के बीच में ये जब पूरा हंगामा हुआ है तो जब टीम वहां पहुंची थी, हालांकि जानकारी किसी को भी नहीं थी कि आज दोबारा सर्वे किया जाएगा। केवल मस्जिद के जो प्रशासन के लोग हैं, मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उन्हें ही ये जानकारी कुछ ही देर पहले दी गई थी। जब टीम मस्जिद के अंदर गई, शाही जामा मस्जिद के अंदर गई, उतनी ही देर में इन पत्थरबाज लोगों को जुटाया गया और पूरा हंगामा 1 से 1.5 घंटे के बीच में हुआ। और दूसरी बात यह भी अनामिका, ये जो पूरा मामला है फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, कोई फैसला नहीं आया है। दावे किए गए हैं दोनों तरफ से, दोनों दावों को जांचा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की स्थिति बनना। आप जब गई थी तो आपकी क्या बातचीत हुई? कहीं पर आपको लगा कि इस तरह के हालात बन सकते हैं? अभी तक अगर हम जुम्मे के दिन की बात करें तो उस दिन माहौल खराब होने के पूरे चांसेस थे। प्रशासन को हाई अलर्ट था, क्योंकि ऐलान करवा के जो सभी इलाके के लोग हैं उन्हें जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा किया गया था। अमूमन उस मस्जिद में केवल 2,500 लोग नमाज के लिए आते थे, लेकिन उस दिन 60,000 लोगों का इकट्ठा होना ये बताता था कि लोगों में नाराजगी है, खासकर सर्वे को लेके। लोगों का कहना है कि वो मस्जिद है और किसी भी मंदिर तोड़ के वहाँ पे मस्जिद नहीं बनाई गई है। ये जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है। और एक हिसाब से शक्ति प्रदर्शन उस दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया था। जो वहाँ के MP हैं जिया रहमान उस वक्त, उन्होंने भी अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे भीड़ जुटाई थी, वो भी नमाज पढ़ने गए थे। उसी दिन एक ऐलान सा उनकी तरफ से किया गया था कि इस जंग को किसी भी तरीके से वो लड़ेंगे, चाहे वो कानूनी हो या फिर मजहबी हो। अमित, तो आप कह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्ग जो वहां से सांसद है, उन्होंने वहां पर लोगों को बुलाया था। क्या लगता नहीं है कि लोगों को समझाने के बजाय क्या उनको उकसाया जा रहा है? और वो कौन लोग हैं जो पीछे पर्दे के पीछे रहकर इस तरह के हालात को बना रहे हैं? शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे चल रहा है, दावे किए जा रहे हैं। अपने दावे चाहे वो मस्जिद कमेटी के लोग हों या फिर हिंदू पक्ष हो, वो कोर्ट के सामने रखेंगे कि हमारा जो दावा है ये कहता, हमारे पास ये साक्ष्य हैं। ऐसे में अगर उससे पहले माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है तो उसका असर क्या होता है? दोनों तरफ पड़ता है, क्योंकि यहां पर हिंदू समुदाय भी रहता है। लेकिन यह तस्वीर देखिए, एक बार फिर से समझिए कि यह कितनी गहरी साजिश है, षड्यंत्र है कि कुछ ही पल में पूरा 200 मीटर का ये पूरा का पूरा जो आपको इलाका दिख रहा है गली के अंदर, पत्थर से भर गया है। इतना पत्थर कहां से आया? इतना पत्थर कहां से अचानक पैदा हो गया? छतों के ऊपर से क्या पहले से ही तय करके रखा गया था कि इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जाएगा? अचानक गली में इतनी बड़ी तादाद में लोग कहां से आ गए? आज जुमे का दिन नहीं है, आज रविवार है, उसके बावजूद आखिरकार इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए? हालांकि पुलिस ने हर एक गली में जाकर चौकसी रखी थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक गली में यह हरकत नजर आई है। ये वही गली है जिस गली में मस्जिद मौजूद है। इस गली को इसलिए खुला छोड़ा गया था ताकि जो सर्वे के लिए लोग आ रहे हैं वो आ जा सके, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो आ जा सके सर्वे के दौरान। और उसी गली में आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और यहां पर पत्थरबाजी शुरू होती है। तो आपके सामने 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक तरफ मस्जिद है और मस्जिद वाली गली से सीधा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में हुजूम आता है और पत्थरबाजी शुरू करता है। छतों के ऊपर से ये पत्थर मारे गए हैं। ये पत्थर अचानक नहीं आए हैं, पहले से पत्थर रखे गए होंगे, क्योंकि चंद घंटे में इतने पत्थर एक रिहायशी इलाके में नहीं आ सकते। ना ही इस गली में आपको कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा होगा कि कहीं पर ईंट रखे हुए हैं, और ईंट यहां पर है ही नहीं। और हमारे साथ अनामिका जुड़े हुई है। अनामिका, तस्वीरों को देख के एक तो साफ है कि पुलिस ने
तमाम गलियों को बंद रखा था, लेकिन एक मस्जिद वाली गली उसे खुली छोड़ी गई थी ताकि जो मस्जिद के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, वो इस सर्वे में आ जा सकें। उसी गली के जरिए लोग पहुंचे हैं। क्या कहा जा रहा है? पुलिस तो चाक चौबंद थी, लेकिन अचानक भीड़ कहां से आ गई? हमें तो मस्जिद में जाने के 3 रास्ते हैं। 2 रास्तों को सर्वे के बाद से बंद कर दिया गया था। जुमे की जब नमाज हुई थी उस दिन भी केवल एक ही रास्ता खोला गया था। उस रास्ते में से जो भी नमाजी अंदर गया था उसकी चेकिंग की गई थी। हालांकि ऐसी संभावनाएं उस दिन जुम्मे के दिन भी थी, इसीलिए हाई अलर्ट में थी। 7 थाने की पुलिस वहां पे बुलाई गई थी, आरएफ की टीम लगाई गई थी। स्मोक कैनिस्टर जो है वो पुलिस वाले टांग के कंधे पे घूम रहे थे। छतों से आज पत्थरबाजी की गई। जुम्मे की नमाज के दिन उस दिन पुलिस वाले छतों पे तैनात किए गए थे। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी कि कहीं इस तरीके की कोई घटना ना हो। लेकिन उस दिन सब शांति से जुम्मे की नमाज हुई। लेकिन ये अंदाजा मस्जिद कमेटी के लोगों ने उसी दिन लगाया था कि दोबारा सर्वे होगा, क्योंकि जो पहला सर्वे हुआ था वो केवल 2 घंटे का हुआ था। उसके बाद 29 तारीख को ये रिपोर्ट सबमिट की जानी है कोर्ट के सामने। ये अंदाजा था कि सर्वे दोबारा होगा जिसमें मुस्लिम पक्ष भी शामिल होगा। जब पहली बार सर्वे हुआ था उसमें भी मुस्लिम पक्ष शामिल था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की जो मस्जिद कमेटी है उनकी नाराजगी थी। उसके बावजूद भी 2 घंटे का सर्वे पूरा शांति से हुआ था। लेकिन आज जब सर्वे की टीम पहुंची तो अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसने पत्थरबाजी की और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। हालांकि संभल में जुम्मे के बाद से भी जो है वो पुलिस प्रशासन ने खासकर टीम नहीं हटाई थी। अंदाजा था कि माहौल बिगड़ सकता है, इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए हर एक गली में पुलिस बल तैनात किया गया था। और आपको बता दें कि जब कोर्ट में मामला चल रहा था उस दौरान मस्जिद कमेटी ने सहमति दी है कि हाँ ठीक है, हम सर्वे के लिए तैयार हैं। जब मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वे के लिए हामी भरी गई थी तो फिर आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस सर्वे में खलल डाल रहे हैं, क्यों माहौल को बिगाड़ रहे हैं? जो सौहार्द यहां पर बना हुआ है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 2 पक्षों के दावे हैं, उन दावों को इस वक्त कानून के तराजू में तोला जाएगा। कौन सही है कौन गलत है उसे परखा जाएगा। उसके लिए सर्वे हो रहा है, जिसके लिए मस्जिद कमेटी तैयार हो गई। लेकिन आखिरकार कौन ये षड्यंत्र कर रहे हैं जो इस तरह से लोगों को उकसाकर घरों से बाहर निकालकर पत्थरबाजी करवा रहे हैं? 29 नवंबर तक सर्वे की रिपोर्ट देनी है कोर्ट को और ये लगातार इसलिए सर्वे जारी है। लेकिन साथ ही ये जो इस वक्त तस्वीर आई है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने अभी इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। देखिए तस्वीरें, इस वक्त संभल की तस्वीर देख रहे हैं। माहौल यहां गरमाया हुआ है। बड़ी तादाद में मस्जिद वाली गली में लोग निकल कर आए हैं। जिस गली को खाली छोड़ा गया था, खुला छोड़ा गया था, बाकी सारी गलियां बंद है मस्जिद तक आने वाली। और जिस गली को छोड़ा गया था जहां से मस्जिद कमेटी के लोग, सर्वे में शामिल लोग आ जा सके, वहीं पर देखिए भीड़ कैसे आती है। अचानक भीड़ का हमला होता है, पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर मारे जाते हैं। ईंट यहां पर कम नजर आएगा, आपको पत्थर नजर आएंगे। अचानक ईंट कहां से ईंट दिख सकता है क्योंकि मकान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पत्थर, ये पत्थर कहां से आ रहे हैं? रोड़े कहां से आ रहे हैं? ये सब अचानक कहां से आ गया? छतों से पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस के हाथ में बंदूकें हैं, लेकिन सिर्फ टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि नॉन लिथल वेपन, जो किसी की जान ना ले, ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त पुलिस कर रही है ताकि किसी की जान ना जाए। ये बात समझनी होगी जो उपद्रवी हैं कि यहां पर संयम बरता जा रहा है। प्रशासन की ओर से एक सर्वे चल रहा है, माहौल ना बिगाड़ें, क्योंकि आसपास ये जो माहौल बिगड़ेगा, जो तस्वीरें जाएंगी तो दोनों पक्षों में इसको लेकर प्रतिक्रिया होती है। यहां पर पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी की वजह से ये जो पत्थरबाजी है उसे वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया। आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ आई थी यहां पर, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते इसे फैलने नहीं दिया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे रोका। और ये जो गली आप देख रहे हैं, इस गली में 200 मीटर के करीब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पत्थर नजर आ रहे हैं। अनामिका, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि शाही जामा मस्जिद को लेकर संभल में माहौल बिगड़ा हो। लेकिन जब हम संभल गए थे, हमने जब लोगों से बात की थी, तो जो रिहायशी इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि वो हमेशा सौहार्द से वहाँ पे रहते हैं। हिंदू मुस्लिम की पॉपुलैरिटी है, 85% वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं।
केवल 15% हिंदू परिवार है, लेकिन वो सेफ महसूस करते हैं। ऐसा माहौल पहले नहीं था, लेकिन जब दोबारा ये पिटीशन फाइल की गई, ये दावा किया गया कि मंदिर तोड़ के 1529 में बाबर ने यहाँ पे मस्जिद बनवाई थी, जब से ये याचिका दाखिल की गई तब से थोड़ा टेंशन इलाके में पैदा हुआ था। लेकिन ये अंदाजा किसी को नहीं था कि पत्थरबाजी की जा सकती है या फिर इतने सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं सर्वे के समय। तो ये भीड़ अचानक से आई है, लेकिन प्लान्ड भीड़ है, क्योंकि ये अंदाजा सबको था कि दोबारा सर्वे के लिए टीम आएगी। अभी सर्वे लगातार चल रहा है, जो दोनों पक्ष के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं, जो कमेटी बनाई गई है कोर्ट की तरफ से वो भी अंदर मौजूद है। सर्वे पूरा हो सके ये पुलिस प्रशासन की कोशिश है। कोई भी उपद्रवी अगर पुलिस को किसी भी तरीके की पत्थरबाजी करते हुए मिल रहा है, उसे तुरंत डिटेन किया जा रहा है और उसके साथ साथ ड्रोन कैमरा से दोबारा वहां पे निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी शिकंजा कसा जा रहा है कि ताकि लोगों को और इकट्ठा ना किया जा सके, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन इस सर्वे से रिगार्डिंग ना फैलाई जा सके। एक टीम सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग कर रही है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ संभल पुलिस का कहना है कि वो तुरंत एक्शन लेंगे। और आज भी जिन लोगों ने पुलिस ने तो एहतियाती कदम पहले भी उठाया था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि इस पूरे मामले में जो संभल के सांसद हैं, सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क, उनके पिता ममलूकर रहमान वर्क सहित 34 लोगों को पाबंद किया गया था, क्योंकि भय था कि ये लोग माहौल को खराब कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके की चेतावनी लोगों को दी गई थी कि कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। जुम्मे की नमाज के दिन भी जितने लोग इकट्ठा हुए थे वो वहाँ के रहने वाले लोग नहीं थे, आसपास के इलाकों से लोग बुलाए गए थे। जब मस्जिद परिसर में जगह भर गई थी, 7000 लोग अंदर चले गए थे, उसके बाद सैकड़ों लोगों को वहां से हटाया भी गया था। जब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकले थे तो भी पुलिस प्रशासन ने किसी को वहां पे रुकने नहीं दिया था, ताकि किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो। बीएनएस की धारा लगाई गई है, कर्फ्यू है, वहां पे 4 लोगों से ज्यादा किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद भी इतने लोग इकट्ठा हुए थे और आज भी वहां पे बीएनएस की धारा लागू है, कर्फ्यू लागू है, 4 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, तो याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी खुद मौजूद रहेंगे सर्वे में। और साथ ही साथ एक और तथ्य जो आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये कोर्ट में रखा गया है। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा, जिन्होंने इस याचिकाकर्ता में शामिल हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने जो दलील रखी है उसमें बाबरनामा और साथ ही साथ आईने अकबरी का जिक्र किया गया है और उसमें उल्लेख है हरिहर मंदिर को लेकर, और पुष्टि होती है, यह दावा है हिंदू पक्ष का कि आईने अकबरी और बाबरनामा में हिंदू मंदिर हरिहर मंदिर की पुष्टि है और मंदिर को 1529 में बाबर ने तोड़ा था। और इसी मामले में अब स्थानीय कोर्ट में केस दायर किया गया है और दोनों जो दावे हैं, चाहे मस्जिद कमेटी हो या फिर हिंदू पक्ष हो, उनके दावों को ही परखने के लिए यह सर्वे करवाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि खास तौर पे जो सपा के सांसद हैं इस इलाके से, जियाउर रहमान वर्क और उनके पिता, दोनों को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को अंदेशा था और साथ ही साथ जो हिंदू पक्ष है उनको भी अंदेशा था, इस बारे में बताया गया था। इसीलिए जो सांसद है जियाउर रहमान वर्क के पिता और साथ ही 34 लोगों को पाबंद किया गया, ताकि किसी भी तरह से कोई भड़काऊ बयान या फिर किसी भी तरह का भाषण ना दिया जाए, ताकि माहौल खराब हो जाए। क्योंकि जामा मस्जिद की कमेटी है, उस कमेटी ने खुद कोर्ट में यह माना है कि वो तैयार हैं इस सर्वे के लिए। तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं, जो नेता स्थानीय लोग हैं, वो क्या यहां पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अनामिका, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त संभल की है, जहां पर हालात बेकाबू हुए हैं, बवाल हुआ है बड़ा, यहां पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। दरअसल संभल के जामा मस्जिद में इस वक्त सर्वे चल रहा है। सर्वे का आदेश स्थानीय न्यायालय से आया है, जिसमें दावा किया गया हिंदू पक्ष की ओर से कि जो जामा मस्जिद है संभल की, वो मंदिर को तोड़ के बनाया गया है 1529 में बाबर के शासनकाल में। और उसी दावे को इस वक्त परखने के लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। जामा मस्जिद कमेटी के ओर से
हामी भरी गई थी, जिसके बाद सर्वे की शुरुआत हुई है। लेकिन तस्वीरें देखिए कितनी बिगड़ी यहां पर। अचानक ही यहां पर गली में भीड़ आती है, एक हुजूम आता है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पत्थर फेंके जाते हैं और पुलिस यहां पर इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागती है और पुलिस किसी तरह से इस भीड़ को खदेड़ने में कामयाब होती है। बड़ी तादाद में पुलिस और साथ ही साथ यहां पर मीडियाकर्मी भी थे। अनामिका, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या अभी यहां पर हालात सुधरे हैं? क्या अभी यहां पर जो भीड़ आई थी उसे खदेड़ दिया गया है? देखिए अमित, कोशिश की जा रही है कि मस्जिद परिसर के पास किसी को भी रुकने की इजाजत ना दी जाए। जिन लोगों ने उपद्रव मचाया, माहौल खराब करने की कोशिश की, पत्थरबाजी की, उन्हें वहां से फिलहाल हटाया जा रहा है और हर एक गली में पुलिस प्रशासन की जितनी भी टीम्स हैं वो घूम घूम के लोगों को घरों के अंदर इस समय कर रही है, ताकि कोई भी किसी की भी जान को इस समय खतरा ना हो, किसी को भी उन पत्थर से चोट ना आए। फिलहाल माहौल को शांत करने की कोशिश जो है वो पुलिस करा रही है। जहां तक बात है जो सपा के सांसद हैं उनके पिता की, तो उन्होंने इसे पूरी तरीके से सियासी रंग देने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि बीजेपी द्वारा ये याचिका दाखिल की गई है। हालांकि जो याचिका करता है, 8 याचिका करता है, उनमें से बीजेपी का कोई भी सदस्य नहीं है। विष्णु शंकर जैन को उन्होंने बीजेपी का व्यक्ति बताया है कि वो बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जबकि मस्जिद परिसर ये खुद कह रहा है कि ये मामला धार्मिक मामला नहीं है, ये मामला राजनीतिक मामला नहीं है, केवल एक जमीन का मामला है जो लड़ाई वो कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कोर्ट में जाके कि जो जामा मस्जिद है संभल का, दरअसल वो हरिहर मंदिर था जिसे 1529 में बाबर के शासनकाल के दौरान गिरा दिया गया था। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का जिक्र किया है और उसमें दावा किया है कि बाबरनामा में इसे लिखा गया है, पुष्टि की गई है कि हरिहर मंदिर को तोड़ के यहां पर जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था और उसके बाद ही, और कई इतिहासकारों के भी जो तथ्य हैं उसमें रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले भी सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे कराया गया क्योंकि जामा मस्जिद कमेटी इसके लिए राजी है, उसने हामी भरी थी। आज भी यहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। खासतौर पर पुलिस की बड़ी मौजूदगी थी। यहां पर गलियों को बंद कर दिया गया था जो जामा मस्जिद की ओर जाती है। एक गली को सिर्फ आप देख रहे हैं खुला रखा गया है ताकि जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो सर्वे के अधिकारी हैं, वो जाए और लौट पाए। और उसी गली का इस्तेमाल करते हुए देखिए कितनी बड़ी तादाद में अचानक ये भीड़ पहुंचती है और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करती है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। उसके बाद आप पूरे इस गली की तस्वीर देखिएगा। इस गली को एक बार फिर से देखिए, आप समझेंगे कि अचानक इस गली के अंदर करीब जो 200-250 मीटर का जो पूरा स्ट्रेच है पत्थरों से भर गया है। सिर्फ और सिर्फ पत्थर आपको नजर आएंगे और आपको लगेगा कि आप अचानक इस रिहायशी इलाके में इतना पत्थर कहां से आ, क्या बारिश हो रही थी यहां पर पत्थरों की? नहीं, लोग पत्थर बरसा रहे थे। देखिए वीडियो, ये तस्वीर आपको बताएगी कि आखिरकार किस कदर पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं। और पुलिस ने यहां पर आपा नहीं खोया, पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ यहां पर आंसू गैस के गोले दागे हैं और अपने पुलिसकर्मियों को पीछे किया गया है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि वो कानून हाथ में ना लें, कानून का उल्लंघन ना करें, लौट जाएं। चेतावनी दी गई है और उसके बाद जब पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद ही ये जो भीड़ है पीछे हटी है। लेकिन उससे पहले जबरदस्त तरीके से यहां पर पुलिस को टारगेट करके पत्थर बरसाए गए। अभी भी आप देखिए वीडियो में, जो बाईं तरफ आपकी स्क्रीन है उसमें आप देख पाएंगे किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। और महज जो पुलिस और जहां पर भीड़ खड़ी है उसके बीच का जो फासला होगा करीब करीब 300-350 मीटर का है और उसके बीच में जो करीब 250 मीटर का स्ट्रेच आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से पत्थरों से भर गया है। संभल में आज भी सर्वे चल रहा है। आज सुबह 6 बजे जो सर्वे की टीम है जामा मस्जिद पहुंची है। 29 तारीख को, यानी 29 नवंबर को जमा करना। और यहां पर देखिए पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को पकड़ा भी है जिन्हें पुलिस अपने साथ ले जा रही है क्योंकि कानून का उल्लंघन हुआ है, माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस को यह अंदेशा था, प्रशासन को भी अंदेशा था कि कौन यहां पर हालात बिगाड़ सकते हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस ने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान वर्क सहित 34 लोगों को पाबंद किया था। लेकिन जैसी खबरें आ रही कि जुमे के दिन ही जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने इस इलाके में करीब करीब हजारों की तादाद में
लोगों को बुलाया था, मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया था जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद की कैपेसिटी बताई जा रही करीब 2 से 2.5 हजार है, लेकिन करीब करीब 6-7 हजार लोग पहुंच गए थे, क्योंकि आसपास के इलाके से लोग पहुंचे थे। शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई थी, लेकिन आज के दिन आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी थी, बड़ी तादाद में मौजूदगी थी, इसलिए जो पत्थरबाजी हुई वो होने के बाद रोक दी गई। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि जो पत्थरबाजी शुरू हुई थी इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती थी, जिसमें कितने बेगुनाह इसकी चपेट में आते। तो उत्तर प्रदेश के संभल में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं, क्योंकि जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची है और उसी दौरान सर्वे के दौरान विरोध जताते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी की है।